मैं अक्सर कहता हूँ नौजवानों, बाइक से हाईवे पे ना चला करो, हाईवे पे ना चला करो। लेकिन हाँ, हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं कि ऐसा एक्सेलेटर खींचते हैं कि वहीं से धूल उड़ने लगती है जहाँ से गाड़ी चलती है। जरा ध्यान किया करो, अगर तुम्हारी टूटी ना तो खाली तुम नहीं रोगे, माँ बाप रोते। अपने पीछे वालों का ख्याल किया करो, जो घर पे तुम्हारे पीछे रोने वाले। मर जाए तू कोई मसला नहीं, टूट गई 15 दिन अस्पताल में रहता ना, पूरे घर की नींद जाती है। थोड़ा सा ख्याल किया करो। और एक बात और बता दूं, दुनिया में कितने बड़े बड़े डॉक्टर आ जाए, सारी दुनिया की डॉक्टर एक पल्ले में रखो, मेरे रब की कारीगरी एक पल्ले में। अगर ये उंगली टूट गई, पूरी दुनिया जोर लगा ले, जैसे रब ने जोड़ी है वैसे कोई नहीं जोड़ सकता। जैसी रब ने जोड़ी है कोई नहीं जोड़ सकता। लाओ बड़े बड़े डॉक्टरों को, जैसे चाहो ऑपरेशन करा लो, लेकिन जैसी रब ने बनाई है ना वैसी बड़े अच्छे अच्छों से नहीं जुड़ती है। इसलिए नौजवानों, देख के गाड़ी चलाया करो। टूटने में मिनट लगते हैं, जुड़ने में महीने लगा करते हैं। जुड़ने में महीने लग जाते हैं। और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि मिल नहीं पाती हैं, जैसे प्याली है टूट गई तो पूरी जिंदगी टांग सीधे लिए घूमोगे। हिफाजत किया करो एक एक चीज की। कह रहे अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं, फुड़वा के दे के कहां अल्लाह ने क्या दिया तुझे। अंधे से पूछ ये क्या चीज है। जिनके हाथ नहीं है उनसे पूछ ये हाथ क्या है। जो बैसाखियों से चलते हैं कभी उनसे पूछ के ये पैर कौन सी नेमत है अल्लाह की। खुदा की कसम, उसने जो भी दिया है ना तुझे बेकीमत अता किया है, बेकीमत। आंखें बंद करके न चला कर, रोड पे बहुत संभाल के चलना चाहिए। तो जो चलते हैं ना रोडों पे, उनसे मेरी गुजारिश ये है, जब महीने भर में जो कमाई आपकी हो ना, उसका कुछ हिस्सा निकाल के यतीम और गरीबों के लिए रखा करो, निकाल के रखा करो। आपकी नजर में अगर यतीम और गरीब ना होना तो वो हिस्सा ला करके अपने मदरसे में दे दिया करो। ये मामूल बना लो। खुदा की कसम, जहां तेरी आंख नींद से बंद होगी ना, वहां से गरीब की दुआ तेरी गाड़ी संभालना शुरू कर देगी। गरीब की गाड़ी वहां से संभाल लेगी। कई बार हम खुद कहते हैं यार उम्मीद नहीं थी बच के आने की, लेकिन पता नहीं कैसे बच गई। नहीं, ये तेरी कारीगरी। लोग कहते मैं सोता रहा, गाड़ी सीधी चलती रही। नहीं, स्टीयरिंग तूने नहीं संभाल रखा था, स्टीयरिंग किसी की दुआओं ने संभाल रखा था। इसलिए अपनी कमाई में हिस्सा रखा करो। कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। आज बीमारियां देख रहे हो कितनी छोटी छोटी लग रही हैं। हाँ, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी सुनी नहीं गई, आज वो बीमारियां आ रही हैं। हमने बहुत तरक्की की है। सगा भाई सगे भाई के झूठे गिलास में पानी नहीं पीता आज। ये डॉक्टर कहते हैं कि नहीं झूठा मत पीना, बीमारी लग जाएगी। मेरे हुजूर से बड़ा कायनात में कोई डॉक्टर ही नहीं है। आका फरमाते हैं सूरुल मोमिन शिफा, मोमिन के झूठे में शिफा होती है। और हमने झूठे ही खाना छोड़ दिया, ऐसी बीमारियां घुसी। अल्लाह कहता चला तरतीब अपनी, और अब मैं अपना कलम चलाऊंगा, तू अपना चला। कसम खुदा की, डॉक्टर हाथ उठा के कहते हैं बस थक गए, थक गए, अपने बस की कुछ नहीं है, ये नहीं बचने वाला। पूछो डॉक्टर साहब से। कभी कभी ऐसा होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर देखता है कहता अरे बस 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले 5 मिनट में खत्म हो जाता है। डॉक्टर कहता मर कैसे गया। कभी केस इतने सीरियस होते हैं, कहते हैं भाई बचना मुश्किल है, लेकिन फिर बच जाता है, फिर बच जाता है। डॉक्टर कहता बच कैसे गया। जानते हो तुर्की में जलजला आया, 40 सेकंड के अंदर हजारों जिंदगियों को मौत में बदल डाला, और फिर 12 दिन के बाद जिंदगी बचा के रब ने बता दिया सुन, मौत देने वाला भी मैं हूं, जिंदगी देने वाला भी मैं हूं। ये याद रखना। कभी ये मत सोचना तेरी तदबीर काम आती है। नहीं, हम लोगों ने दुआएं लेना छोड़ दी। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ शादी में देखो, हम सबकी दावत कर देंगे, अपनों को नहीं बुलाते। ये इतना बड़ा जुर्म करते हैं खुदा की कसम कि इसकी आग लेके बैठ जाती है, लेके बैठ जाती। कई बार बारात की बराती हम दावतें करते हैं, लेकिन अपनों की नहीं। अपनों की दुआएं भी सबसे ज्यादा अहम होती हैं, अपनों की दुआएं। मैं एक साहब से मिला, उन्होंने कहा मैंने फला पीर साहब के खाते में 5 लाख डाले। किस चीज के? ज़कात के। मैंने सीधा सवाल किया, तेरी बस्ती में कोई बेवा नहीं थी, कोई यतीम बेटी नहीं थी?
कजी होंगे तो। मैंने कहा उन्हें क्यों नहीं दिया? कजी वो बहुत बड़े हजरत है इसलिए खाते में डाल दिया। मैंने कहा तूने हजरत के खाते में इसलिए डाला हजरत से तेरी दुआ सलाम हो जाए, और तेरे गरीब बस्ती के मोहल्ले की गरीब बेटियां सिर्फ इसलिए बाप के सर पे बोझ बनी लगी कि जहेज में देने के लिए उनके बाप के पास पैसा नहीं था। अगर ये 5 लाख उठा करके 5 गरीब बेटियों में बांट देता, उनके घर आबाद हो जाते। तूने मौलवी के खाते में डाला, उससे ताल्लुकात हो गए। गरीब के घर में डाल देता, मदीने वाले मुस्तफा से ताल्लुकात। सोच का फर्क है, हमारी सोच का फर्क है। ताल्लुकात के लिए पैसा इधर से उधर, कभी हुजूर से भी ताल्लुकात बनाओ। बनाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। नाराज मत होना पैसे वाले लोग। हाँ मैं बात बता रहा हूं आपको। तो ये हम करते हैं, दुआएं लेने की कोशिश किया करो, दिलों में जगह पैदा करो। आज नफरतें बहुत है। एक गांव 10 खानदानों में बटा, एक खानदान 10 नामों में बटा है, और फिर एक घर 10 झगड़ों में बटा है। एक कोई नहीं है जिसके अपने घर में इत्तेफाक नहीं ना, वो चौराहे पे बैठ के पूरे देश की हुकूमत चला देता बैठे बैठे। अब क्या किसकी आ रही है? कांग्रेस की। फलां में किसकी बनेगी? मायावती की। हो किसकी बनेगी? बीजेपी की। तू अपना घर संभाल, देश संभालने की बातें कर रहा है। हाँ ठाली लोग, फालतू लोग बैठे बैठे देश चला रहे। नहीं, अपने आप को संभालो, अपना परिवार संभालो, खुद को संभालो, मोहब्बतें बांटो। मैंने कहा था कभी कभी दवाएं वो नहीं करती जो दुआएं कर जाती हैं। दुआएं लेने की कोशिश करो। 500 रुपए देगा, कहेगा मुफ्ती साहब दुआ कर दियो। अच्छा 500 रुपए में ये कह रहा दुआ कर दियो, हो गई दुआ? मैंने कर भी दी, चल अल्लाह तेरा भला करे। यही दुआ है? दुआ कराई नहीं जाती, दुआ खुद ब खुद की जाती है। कहा नहीं जाता, जो दिल से दुआ निकले वो असल दुआ होती है, वो असल दुआ होती है। वो कोई लेता ही नहीं, उसका मसला ही कोई नहीं। अमेरिका पहुंच गए साहब, पैसा कमाया, मिलियन नहीं बिलियनों पैसा कमाया, बिलियनों। लग गई बीमारी कैंसर की, इलाज कराया, पैसे का घमंड था। डॉक्टर ने कहा क्या हाल है? साहब तबीयत ठीक नहीं है। चेकअप हुआ, डॉक्टर ने कहा 2 महीने का मेहमान है, मरने वाला है, जाओ फैमिली के साथ रह ले। हम कब पलटते हैं खुदा की तरफ? जब दुनिया लाइलाज कर देती है। जब डॉक्टरों ने कह दिया 2 महीने जिएगा बस, लौट जा, आ गए पलट के, सर पकड़ के बैठे, बड़ा परेशान हो। कहा यार डॉक्टरों से तो इलाज करा लिया, किसी मौलवी के पास भी चला जा। फिर आया, कहने लगा हजरत जी कोई तावीज है? क्या हुआ? का ब्लड कैंसर है। डॉक्टर कहते 2 महीने का मेहमान है, मरने वाला है, सारा खत्म हो गया। उन्होंने कहा कहां के रहने वाले? कहा फला मुल्क का। कहा अमेरिका कितने साल से? कहा 35 साल हो गए। कितना पैसा कमाया? बहुत। अपने मुल्क कब गए? कहा याद नहीं है। बहरहाल 25 साल से ऊपर हो गए। उन्होंने कहा सुन एक काम कर, अपने मुल्क वापस चला जा, अपने रिश्तेदारों को 1 महीने तक दावत खिला। पलट के आया, 1 महीने तक दावत खिलाई। उसके बाद पलट के गया, जब चेकअप कराया तो ना कोई बीमारी थी ना कैंसर था। डॉक्टर कहने लगा यार ये कैसे ठीक हो गया? उसने कहा अब तक तेरा इलाज था, 1 महीने से मदीने वाले का इलाज चल रहा है। 1 महीने से मदीने वाले का इलाज चल रहा है। मैंने पहले कहा था कि जो दुआ दवाएं नहीं करती है वो दुआएं कर जाया करती